kids. Today we are going to do chapter number 4, The Old Green Door. As you listen to the title, it's a very exciting play. In this one, there are 4 characters: Tom, Jack, Tim, and Uncle Ryan. So the first scene starts. Uncle Ryan is talking to Tom, Jack, and Tim. He knows the boys love to explore and find out new things. मतलब अंकल रेयान टॉम, जैक और टिम से बात कर रहे हैं और उन्हें पता है इन लड़कों को नई नई चीज़ें करने का, देखने का बहुत शौक है. तो अंकल रेयान बोलते हैं, I know you love adventure, Tom. Tell me about one any kind. तो अंकल रेयान पूछ रहे हैं टॉम से. तो टॉम बताता है, Yes, I have. ये VE जो होता है, this is the short form of have. तो ये क्या है? HAVE, have. I have been in the school for 6 years now. Began when I was 4. ठीक है. अब कितने साल का है वो? 6 साल से वो स्कूल में है. और वो कब से ज्वाइन करा है? जब वो 4 साल का था. But I have never found out what lies behind the dusty old green door. So have you found out this? कितने एज का है? उसकी एज कितनी होगी? How old is he? 10. क्योंकि 6 साल स्कूल में हो गया और वो 4 साल का ज्वाइन करा. So he is 10 years old. So he is saying that he don't know what is behind the old green door. Till now he has not found out. Uncle Ryan, you make it sound mysterious. Mysterious means ऐसी चीज जो something that we don't understand or know why it happens. बहुत मिस्ट्री वाली चीज वो चीज होती है. Where is this old green door? Uncle Ryan पूछते हैं, old green door कहाँ पर है? So let's turn out the next page. Let's read out. Where is this old green door? Tom says, it's down past Mrs. Joyner's room at the end of the corridor, but she never goes in there. Nobody uses the dusty old green door. So it is said, Tom said that it is near the Mrs. Joyner's room. कॉरिडोर के एंड में ही पड़ता है, मगर ना वो वहाँ नहीं जाती और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है. तो किससे पता चलता है वहाँ क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो बिल्कुल एकदम डस्टी सा है, बहुत पुराना सा डोर है. तो अंकल रेयान बोलते हैं, गो ऑन टेल मी मोर. क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग से लग रही है बातें अंकल रेयान को, तो वो टॉम को बोलते हैं, चलो बोलो और क्या है और क्या है. टॉम बोलता है, दिस मॉर्निंग जैक, टिम एंड आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर. मतलब उन्हें खलबली हो गई, नहीं जाना है तो जाना है. तो उन्होंने डिसाइड करा, चलो हम वहाँ जाके देखते हैं. पेशेंस नाम की तो चीज़ नहीं है. चलो 6 साल इंतज़ार कर लिया, मगर फिर भी जाके देखना है कि उस ओल्ड ग्रीन डोर के पीछे है क्या. सो ड्यूरिंग द प्ले टाइम वी headed inside towards the old green door. चलो तीनों के तीनों अब दरवाजे के वहाँ गए. अंकल रेयान ने पूछा, so then what happened? Come on Tim, now you tell me. अब क्या बोलते हैं? टिम को बोलते हैं. अब तक कौन बता रहा था? टॉम बता रहा था स्टोरी. अब बताएगा टिम. We passed the staff room, passed the labs, and that was when we saw an air light was shining bright behind the old green door. Means उसने बोला, हम स्टाफ रूम में से पार किया, फिर उसके बाद लैब्स मीन्स आपके स्कूल में है ना बायो लैब ऐसे. तो देयर आर लैब्स इन द स्कूल, जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी, जहाँ पर साइंटिफिक टेस्ट ये सारा करते हैं. बड़ी क्लासेस के बच्चे जाते हैं ना ऊपर. हमारे थर्ड फ्लोर कौन सा है? लैब्स का फ्लोर है ना, तो सबको पता होगा. समझो, वही एग्जांपल ले लो हमारे स्कूल का. स्टाफ रूम को पार करके लैब्स आए, और लैब्स को पार करते करते
फिर उन्होंने दरवाजे के पीछे से बहुत ही अजीब सी रोशनी निकलते हुए देखी। तो रोशनी में अंकल रेहान बोलते, देन व्हाट डिड यू डू? टॉम, वी crept close and then we heard what none had heard before. टॉम बोलता है, अंकल रेहान बोलते हैं, फिर तुमने क्या किया? टॉम बोलता है, हम फिर भी धीरे धीरे पास गए और हमने ऐसी आवाज़ें सुनी जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। A scratchy sound that moved around. मतलब स्क्रैची साउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे से किर किर करके आवाज़ें आती है ना, वो। Behind the old green door. He shuddered a little. Shudder means डर के मारे काँप जाना। Now your turn, Jack. From your little speech, for your little speech. टॉम ने बोल दिया, टिम ने बोल दिया, अब जैक की बारी। And then we heard a terrible teeth. And they started gnash and gnaw. Gnash and gnaw का मतलब होता है दांत जो ऐसे रगड़ते हैं ना, रगड़ने को बोलते हैं, रगड़ने को ग्नैश एंड ग्नो बोलते हैं। किसी ग्नो का होता है किसी को बाइट करना, और ग्नैश का मतलब होता है दांत को अच्छे से रगड़ने को बोलते हैं। ठीक है, तो जैक ने बोला ये आवाज़ें आई, फिर क्या हुआ? एंड देन दे स्टार्टेड टू च्यू अपॉन द टेरिबल ओल्ड ग्रीन स्टोव। देन वी हर्ड अ चिलिंग स्क्रीम। चिलिंग स्क्रीम मीन्स बहुत गंदी सी आवाज़ नहीं आती? हॉरर मूवी देखते हो ना, चिल्लाने की आवाज़ आती है, ऐसी उन्होंने आवाज़ सुनी। देन अ ग्रोलिंग रोर। ग्रोलिंग रोर का मतलब क्या होता है? शेर की तरह दहाड़ने वाला। देन समथिंग स्टार्टेड टू पॉन्ड अगेंस्ट, मीन्स द टेरिबल ओल्ड ग्रीन डोर। पाउंड अगेंस्ट द टेरिबल ओल्ड ग्रीन डोर का मतलब, इस लाइन का मतलब है कोई जोर से दरवाजे को खटखटा रहा है, जोर जोर से कर रहा है। तो देखो क्या क्या चीज़ें सुनी वहाँ पर, आवाज़ें सुनी, दांतों की आवाज़ें, किसी ने चिल्लाया, किसी ने उस अंदर शेर की तरह दहाड़ा, किसी कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। तो इतनी हॉरर चीज़ें उन्होंने सुनी। तो अंकल रेहान बोलते हैं, यू आर मेकिंग मी स्क्योर्ड। वर यू स्क्योर्ड? आप डरोगे अगर आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी? सोचो। अंकल रेहान बोलते हैं, आप तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरे को डर लग रहा है, तुम डरे थे? तो टॉम बोलता है, ऑफ कोर्स वी वर। ऑफ कोर्स वी वर नॉट। NT का मतलब क्या है? NOT। Oh no! Off ran Tim. I followed him at speeds not done before. Then, strange to see, Jack flew past me away from that green door. तो क्या हुआ? टिम भागा, मैं उसके पीछे भागा, मगर थोड़ी देर बाद क्या देखा? उनसे भी आगे कौन भागा? जैक भागा। ठीक है, जैक बोलता है, as we got out, the whistle went and straight away I swore. Swore means आप प्रॉमिस करते हैं ना, उसने प्रॉमिस करा कि that never again would I go near that terrible old green door. Then उसने जैक ने प्रॉमिस किया, मैं कभी भी इस ग्रीन डोर के पास नहीं जाऊंगा। तो टिम ने क्या बोला? Then Mr. Lee said, come you three, I need some help in the store. तो मिस्टर ली ने बोला, तुम तीनों मेरे साथ आओ, मेरे को हेल्प चाहिए। And sir, I suddenly knew he was taking us to that terrible old green door. His eyes grew red as if they bled. His hands bent into a claw. मतलब उन्हें पता चल गया वो ओल्ड ग्रीन डोर के पास लेके जा रहे हैं। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? मिस्टर ली कैसे दिखाई दे रहे हैं? उनके आंखें कैसी हो गई? रेड, जैसे अभी खून बहेगा। उनके हाथों में, हाथ के जो नाखून क्या है, शेर के क्लॉज होते हैं ना, वैसे बड़े बड़े हो गए। वी रैन एज फास्ट एज आवर लेग्स कुड मूव।
मतलब हम इतनी तेज भागे जितनी तेज भाग सकते थे. एंड आई हैव नो डाउट वी विल नेवर फाइंड आउट व्हाट्स बिहाइंड दैट हॉरिबल ओल्ड ग्रीन डोर. हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि क्या उस ओल्ड ग्रीन डोर के पीछे है. तो ये अडैप्ट करिए स्टोरी कहाँ से? द ओल्ड ग्रीन डोर बाय जॉन एंसेल्स. सो द एक्सरसाइज, एज यू कैन सी, द फर्स्ट वन, टॉम इज डैश ईयर्स ओल्ड. कितने साल का है बताया था स्टार्टिंग में? 10. द बॉयज लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. द बॉयज फर्स्ट डिस्कवर्ड strange light. Dash was the slowest to flee the green door. Who was that one? भागा पहले टिम, फिर कौन भागा? टॉम, फिर जैक भी भागा मगर उनसे तेज भागा, तो लास्ट में कौन बचा? टॉम. मिस्टर ली asked the boy to help in the store. अब ये सेंटेंस है, आपको करेक्ट ऑर्डर में फ्रेम करना है. तो सेकेंड वाला लाइन क्या है? द बॉय हर्ड अ स्क्रैची साउंड, वो फर्स्ट आएगा. फिर उसके बाद उन्हें क्या सुनाई दिया? दे हर्ड अ टेरिबल ट्रीट क्रैश एंड गो. तो ये वाला चीज़ मैंने आपको पूरा प्ले बहुत अच्छी तरह समझाया है, तो ये आप खुद करिएगा. अगर आपको वीडियो में नंबर्स दिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू शुड ट्राई इट. आई विल नॉट गिव द इन द असाइनमेंट ऑल्सो. एंड देयर आर 3 क्वेश्चन आंसर्स, सो I'll give it in the assignment. And any of the other school student is seeing this video, you can go to our school website, that is St. Mary's Rohtak. So in that website you'll get all the answers of all the chapters or any subject question answers you wanted. Thank you and have a good day.